चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। मैंने एक वीडियो दिया था, दैट वाज ऑन 24 ऑफ अगस्त 2019। 24 अगस्त 2019 को एक वीडियो दिया था यूएनओ के बारे में, और उसका मैंने पूरा एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन दिया था। अब जाके देखिए हमारे YouTube चैनल पर, मैं उसका आपको रेफरेंस भी दे दूंगा उसका। उसमें मैंने बताया था आपको कि यूएनओ जो है वो धीरे धीरे अपना रेलेवेंस, अपनी उपयोगिता खो देगा और एक स्थिति ये आ जाएगी कि ये समाप्त हो जाएगा। उसमें मैंने पूरा इसका विवेचन दिया था कि 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 इट वॉज फाउंडेड। काहे के लिए स्थापना हुई थी? दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं दुनिया के, ऑलमोस्ट सभी देश इसके मेंबर हैं। मैंने पूरा इसका विवेचन आपको दिया हुआ है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ था, क्या कारण था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ और बना था, लीग ऑफ नेशंस, उसके बाद फिर 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद कैसे कैसे बना था। आप हमारा वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगा आपको। उसमें मैंने एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन किया था पूरा यूएनओ के बारे में, कि कुछ रीजन्स हैं एस्ट्रोलॉजिकल जिनके कारण इसका अस्तित्व खतरे में आएगा और यह धीरे धीरे अपने रेलिवेंस को खो देगा। आज आप देखिए वही बात, आज यूएनओ लगभग इररेलेवेंट हो गया है दुनिया की परिस्थिति में। अभी कोरोना आया, यूएनओ का कहीं नाम सुना आपने? यूएनओ का मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो दुनिया की अच्छाई के लिए बना है। कहीं नाम सुना? कहीं नाम नहीं सुना। बल्कि इसकी जो संस्था थी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने उल स्टेटमेंट्स दिए, ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिनको बचकाना, बिल्कुल बच्चों जैसा स्टेटमेंट कहते हैं, कोई बच्चा भी दे देगा। मेरे आप जाके देख लीजिए जो हमने दिए थे, एनालिसिस दिए थे, प्रेडिक्शंस दिए थे, वो जो WHO है वो महीनों बाद बताया उसने। मैंने पहले ही दे दिया था, मैंने बोला था ये एरोशेल, इसका मतलब एयर से एयर जाएगा, दुनिया में किसी ने नहीं दिया था। इस पर भी मैं वीडियो देने वाला हूं, पहली बार मैंने दिया था। ये कह रहे थे नहीं, ये तो एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं करेगा, आप बिल्कुल फ्लाइट्स बंद मत करिए। ये WHO हास्यास्पद, इसने पूरी दुनिया को जो हुआ है आज, उसमें WHO का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। WHO और यूएनओ ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। आज भी आप देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यूएनओ की कहीं नाम नहीं आ रहा है। अभी संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही आर्मेनिया और अजरबैजान की, कहीं पर यूएनओ का नाम सुन रहे हो आप? अगर अपील की भी है तो कोई मान नहीं रहा है। किस कारण से? फिर यूएनओ का क्या मतलब है? कोई इसमें शक्ति या दम या पावर नहीं दिख रहा है क्या? आदेश दिया और वो एकदम रुक गया। क्यों? क्योंकि उसमें देश तो सब वही शामिल हैं, परमानेंट मेंबर्स तो वही हैं। तो रूस है, अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, वही देश है। और वही देश इस तरह से अपने हथियारों को बेचने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। तो भाई रोकेगा कौन? यूएनओ में फिर आखिर बॉडी कौन सी है? तो वो इररेलेवेंट हो चुका है लगभग। इधर साउथ चाइना सी में आप देख रहे हो वही परिस्थिति है। यूएनओ का कहीं नाम सुना आपने? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कहा? कुछ नहीं है। हमें कहीं से कोई अथॉरिटेटिव जो होते हैं वो आपको आदेश नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो जो मैंने कहा था आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे डिप्लीशन की तरफ जा रहा है। उसका जो रेलेवेंस है वो खत्म हो रहा है, उसकी उपादेयता खत्म हो रही है, यूटिलिटी खत्म हो रही है। और निश्चित मानिए, बिल्कुल निश्चित मानिए कि जो वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन रही है, विश्व संघर्ष की स्थिति बनने जा रही है, वो होगा, कोई नहीं रोक सकता। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, टाइम दे चुका हूं, टाइमलाइन। अब जब कभी भी ऐसी परिस्थितियां ये 2029 तक बनती, मैं बताता रहूंगा बीच बीच में आपको, तो कोई नहीं रोक सकता है। और जैसे ही विश्व शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर जैसे ही शुरू हुआ, यूएनओ की उपादेयता फिर समाप्त हो जाएगी। वो किसी काम का नहीं रहेगा, आज भी किसी काम का नहीं है। उसके बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, डीऑर्गेनाइज हो जाएगा। आज भी यूएनओ का आप देख सकते हो अपने मतलब के लिए कुछ देश उसका यूज करते हैं। दुनिया के आज जो गरीब देश हैं, जहां गरीबी, जहां पर लोग परेशान हैं पूरी दुनिया में, अभी कोरोना फैला, कोरोना के नाम पे क्या डायरेक्टिव्स आई यूएनओ से? कुछ भी नहीं आई। तो फ्रेंड्स, मैंने जो 24 अगस्त 2019 को दिया था वीडियो कि अब इसकी उपादेयता आगे चल के खत्म होती चली जाएगी, वो आप देख पा रहे होंगे। और आने वाला समय
और ज्यादा टिपिकल होगा इसके लिए फंड्स की प्रॉब्लम भी होने वाली है। मैंने उसमें बताया है, कुछ रीजंस दिए आखिर क्यों यूएनओ की उपादेयता समाप्त हो जाएगी। तो फंड्स की भी प्रॉब्लम आने वाली है, जिसको आप इनजस्टिस कहते हो, अन्याय, एक के खिलाफ कुछ व्यवहार, दूसरे के खिलाफ कुछ व्यवहार, और उसकी ताकत देख के निर्णय करना, यह दूसरा कारण होगा इसका। आप देख सकते हो कि वही परिस्थितियां आ रही हैं कि जिसकी जैसी शक्ति है उस हिसाब से डिसीजन होते हैं। आपने देखा होगा यूएनओ में किसी की हिम्मत नहीं है, जो रशिया है, अमेरिका है, चाइना है या फ्रांस है या इंग्लैंड, इनके अगेंस्ट कोई एक्शन, क्योंकि यही करता धरता है, 5 स्थायी सदस्य यही करता धरता है। और जब यही गलत करेंगे, यही उत्पीड़न करेंगे, हथियार बेचने के लिए युद्ध करवाएंगे, तो इनसे कहने वाला कौन है? कोई भी ऐसा है जो शक्तिशाली है, उसे कौन कहेगा? तो इसकी उपादेयता धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। अस्तित्व में बना भी रहा तो भी कोई मतलब नहीं। आज जैसी परिस्थिति आप देख सकते हो, कोई सुनने वाला ही नहीं है। आपको अजरबैजान और आर्मीनिया के लिए अपील आई है वहां से यूएनओ की, दोनों को बातचीत करनी चाहिए, युद्ध बंद कर देना चाहिए। किसने सुना? कि आपस में लड़ना नहीं चाहिए, किसने सुना? तो ये एक नैतिकता वाली बस संस्था बन के रह गई, अथॉरिटेटिव संस्था नहीं बची है अब। और इसलिए यूएनओ लास्ट सांसें एक तरह से ले रहा है। ये उसी तरह से है कि ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बस जब किसी के साथ अन्याय करना हो तो सब लोग मिलके उसको घेर लेंगे, अदरवाइज जो न्याय होता है वो अब विश्व की किसी संस्था के पास दिखाई नहीं दे रहा है। जब संकट आता है तभी परीक्षा की घड़ी होती है, उसी को परीक्षा कहते हैं। सामान्य परिस्थितियों में तो सब कुछ ठीक चलता रहता है। अब आया था दुनिया पे एक बहुत बड़ा खतरा। किसका आया था? वो कोरोना का आया था। इसमें क्या ऑर्गेनाइज किया यूएनओ ने? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें डब्ल्यूएचओ की क्या भूमिका रही? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जहां अरबों खरबों का फंड इनको मिलता है, उनके स्टेटमेंट्स आप देखिए कितने हास्यास्पद हैं। लोगों को डराने का काम किया बाद में, पहले लोगों को निश्चिंत रहने का काम किया, और जब कोरोना सब में फैल गया तब डराने का काम किया। डब्ल्यूएचओ ने केवल 2 काम किए। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कब क्या स्टेटमेंट्स दिए और उसका क्या एक जनसाधारण पर असर पड़ा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने जो बताया था आपको यूएनओ का, लिंक दे दूंगा 24 अगस्त, पूरा इसका एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन आप जाके देखिए और देख लीजिए कि वही चीजें घटित होती चली जा रही हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस फैमिली के एक स्थायी सदस्य बन जाइए और इसको शेयर करिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देने वाले हैं। तो बस आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको शीघ्र दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय।